हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल एक न्यूज़ आई थी जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हमारा पुराना कैलेंडर रद्द हो गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा आज बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगर मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं, या आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल सुपरवाइज़र किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको कल पता होगा कि कल चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अभी डिले हो गई है, तो चुनाव होना नहीं है। और कल हमारे पास ये एक नोटिफिकेशन आया है एमपीपीएससी से, उसमें ये बताया गया है कि आपका जो कैलेंडर है वो रद्द कर दिया गया है। बहुत से लोगों ने अपने स्टेटस पे डाला है ये कि दुखद खबर है, लेकिन ये दुखद खबर तो बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी कल वीडियो में भी बताया था कि सरकार जो है, सरकार का इस ओर रुख है या इतना दबाव जो बढ़ रहा है, सरकार ये समझ रही है कि पिछले 2-2.5 साल से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी जो है बिल्कुल चरम सीमा पर है, कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। तो अब कैलेंडर हटाने का मतलब ये है कि जल्द से जल्द नया कैलेंडर जारी होगा, आगामी कैलेंडर यथाशीघ्र जारी होगा। तो इनका मतलब है जल्द से जल्द कैलेंडर जारी होगा। हो सकता है इसी वीक हो जाए, और हो सकता है कि आपका आफ्टर रिज़ल्ट हो जो आरक्षण का आना है, और ये भी हो सकता है जो 18 अगस्त डेट दी है फाइनल, वो पहले भी करवा दी जाए। तो आपका जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स होना है वो देखिए, नोटिफिकेशन आ जाए, आपका कैलेंडर आ जाए, आपको पता चल जाए कि नवंबर में आपका नवंबर में आपका फॉर्म आना भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगेंगे। बहुत सारे लोग बिल्कुल ये सोच के बैठे हैं कि अब तो कोविड-19 है और अब तो एग्ज़ाम क्या पता कब होगा, तो हम क्यों पढ़ें, और घर में बैठे बैठे बस यही सोचते रहते हैं और उनका पढ़ाई से मतलब कोई नाता ही नहीं है, पढ़ाई उनने छोड़ दी है। ऐसे में अगर कैलेंडर आ जाता है तो वो सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कैलेंडर का वेट नहीं करेंगे, वो तो अपनी पढ़ाई जो उनकी जारी है वो जारी करेंगे। और ये सभी चीज़ें जो है वो नई परीक्षा को लेकर। लेकिन एमपीपीएससी जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, जिसका रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट दे दिया है मतलब मेरिट आनी है, तो वो जो आएगी उसका ज़रूर मेंस आपका नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। जहाँ तक है, अगर देखिए कोरोना के कारण भोपाल वगैरह में, इंदौर में सभी जगह लॉकडाउन है जहाँ पर मुख्य परीक्षा होती है, तो इसलिए इतने जल्दी पॉसिबल नहीं करा सकते। बस वो अपनी मेरिट बना देंगे और रिज़ल्ट और जो नोटिफिकेशन है वो एक जारी कर देंगे कि इस तारीख को आपका मेंस होगा। तो वो मेंस के लिए आपके पास फिर भी 1.5 से 2 महीने ही समय मिलेगा। मोस्ट प्रॉबेबली ये है कि चांसेस कि 45 डेज़ में भी वो आपका मेंस करा सकते हैं। तो आप इन सब के लिए तैयार रहिएगा। साथ में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो हर जगह हर विभाग में खाली पड़ी हैं। जैसे कि आपका पटवारी देखा जाए तो पटवारी बहुत जगह पे मतलब पटवारी के बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। सुपरवाइज़र, महिला बाल विकास में सुपरवाइज़र के पद खाली पड़े हुए, कांस्टेबल और पुलिस के लिए, एसआई के लिए बहुत से पद स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह जो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 तक के जितने भी पोस्ट होनी है उनके भी पद खाली पड़े हैं। और जो रिटायरमेंट की सीमा सरकार ने बढ़ाई हुई थी, वो रिटायरमेंट की सीमा भी अब ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ भी हर विभाग में हज़ारों पद खाली पड़े, इस प्रकार लाखों पद खाली हैं। सरकार ने अब इस और रुख कर दिया है, सरकार अब इस तरफ जा रही है रोज़गार दिलाने के लिए। तो वो जब भी पहले भी शिवराज सिंह का टाइम था तो उन्होंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली हैं, और अभी भी उनका यही चल रहा है, यही मंथन हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें और लोग कम से कम बच्चों को एक तरफ रुख कर दें कि हाँ आपका ये एग्ज़ाम इस साल होना है, तो जो अभी से कैलेंडर जारी कर दें और वो आपका अप्रैल मई तक रहेगा, तो अप्रैल मई तक के लिए निकाल देंगे जो जो एग्ज़ाम होना है, तो कम से कम आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे कि हमारा इस तारीख को ये एग्ज़ाम होना है।
तो जितनी भी वैकेंसीज़ मध्य प्रदेश में खाली पड़ी हुई हैं उन सब की वैकेंसी आनी है। और ये जो कैलेंडर है ये हमारे लिए शुभ संकेत है, अशुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पुराना कैलेंडर तो वैसे भी कोई काम का नहीं था। तो इसलिए ये हमारे लिए शुभ संकेत है और हमें इसको मतलब अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें खुश होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है, क्योंकि अभी तक सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब कोई इस चीज़ की तरफ रुख नहीं कर रहा था। तभी कैलेंडर भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, उस कैलेंडर में वैसे भी कुछ नहीं बचा था। और अब जो नया कैलेंडर जारी होगा वो नए सिरे से होगा, नए पूरी भर्तियों का होगा, व्यापम का भी नया कैलेंडर जारी होगा। और जो सिलेबस है, सिलेबस जो चेंज हुआ है वो भी कहीं ना कहीं पुराना हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि कमलनाथ सरकार जी की ये नीति थी सिलेबस वाली, और शायद ही शिवराज सरकार इसको माने। तो मे बी पॉसिबल कि सिलेबस भी वही रह सकता है। तो आप लोग हर स्थिति के लिए प्रिपेयर रहिए, जो भी हो, लेकिन हमेशा पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, पढ़ाई से बिल्कुल विमुख मत होइए। मैं बार बार यही बोलती हूँ आप लोगों से कि एक दिन भी ऐसा व्यर्थ मत गवाइए कि एक दिन भी आपको ये सोचना पड़े कि आज हमने कोई पढ़ाई नहीं की है। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको मैं जो भी नया टॉपिक पढ़ाती हूँ, मेंस के लिए पढ़ाती हूँ, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाती हूँ, पुलिस के लिए पढ़ाती हूँ, जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित जीके पढ़ाती हूँ, उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और ये जो न्यूज़पेपर में जो इस प्रकार से कटिंग आती है, इन्हें देखकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ऐसी कटिंग पिछले 6 महीनों में 60 बार आ चुकी हैं, तो इनसे इतना इफ़ेक्ट नहीं होना है आपको बस अपनी पढ़ाई करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम हो और आपका सिलेक्शन हो सके। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, क्या पीएससी की सीट बढ़ सकती है। हाँ, पीएससी की सीट बढ़ने का हो रहा है, हो सकता है कि सरकार इसी में ही आपको सीट का जो है इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि वैकेंसीज़ खाली बहुत ज़्यादा हैं और सरकार का ये मानना है कि वो जल्द से जल्द भर्ती करे। ऑफिस में भी बहुत सी गतिविधियां, जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें इस और गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। तो आप भी अपनी गतिविधि आरंभ कर दीजिए, आपके जो भी नोट्स हैं उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।